Hello, my dear YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I'm your मैथमेटिक्स मेंटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और इस पूरे चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बट जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, मेन फोकस होगा कि हम यहाँ पे अपने जो भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर कर ले एंड उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो अगर आपका पर्पस है यहाँ पे इस इस चैप्टर को अगर आपको क्विकली रिवाइज करना है या आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप इस वीडियो के थ्रू इजीली आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। बेसिकली हम लोगों को इसे पढ़ना क्या है, हम लोगों को यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल्स हम लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, इसमें बहुत ही फेमस थ्योरम है जो कि पाइथागोरस थ्योरम है, जो हम लोग बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। एरिया आप निकालने का ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन एरिया हमें यहाँ पे नहीं निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की यहाँ पे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे हम 6 टाइप के रेशियोज पढ़ने वाले हैं। एक है हमारा साइन थीटा, देन कॉस थीटा, उसके बाद आता है टैन थीटा, देन कॉसेक थीटा, ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सेक थीटा, देन आता है हमारे पास कॉट थीटा। ठीक है, और देखो अगर इस ट्राइंगल ए बी सी की बात करो, ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब बची हुई दो साइड में से आप एक को क्या मान लेते हो, बेस, ठीक है, दूसरे को क्या मान लेते हो आप, परपेंडिकुलर, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये एंगल ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस ये है तो वो एंगल के जो भी आप एंगल ऑफ कंसिडरेशन है आपका, उसी के ऑपोजिट में क्या आता है आपका परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस होता है। अगर मैं इन केस में अगर मैं ए एंगल होता तो वहां पे हमारा परपेंडिकुलर ये होता और बेस ये होता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ, ठीक है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट के रेशियोज क्या होते हैं, तो उसको हम लोग रिवाइज करते हैं, रिकॉल करने का एक टेक्निक है दैट पी बी पी अपॉन में एच एच पी। याद करने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, जो भी आपको सही लगे आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसके नाम क्या है, एक तो हो गया आपका साइन, फिर हो गया कॉस, फिर हो गया टैन। ठीक है, साइन का ऑपोजिट होता है आपका कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक और टैन का उल्टा है आपका कॉट। तो साइन का क्या हो गया, पी बाई एच, पी बाई एच यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस। उसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा क्या होता है हमारे पास, जैसे साइन का उल्टा है तो अब यहाँ पे अगर साइन पी बाई एच है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एच बाई पी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब सेक का देखो, सोच के देखो क्या होगा, अगर कॉस वन बाय सॉरी कॉस जो है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक क्या होगा, वन अपॉन कॉस, तो मतलब वन अपॉन बी बाई एच क्या होगा, एच बाई बी। अब ये देखो कॉट थीटा क्या होता है आपका, टैन थीटा का उल्टा होता है, टैन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। अब कॉट थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन टैन थीटा, तो वन अपॉन पी बाई बी क्या हो जाएगा, बी बाई पी, मतलब बेस अपॉन। ठीक है, ये तो हमारे हो गए 6 मेन रेशियो। अब इसके बाद एक स्पेशल और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखो टैन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्मूला। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्यों लिखा है, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमको पता है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पी बाई एच को तो ऐसे रहने देंगे, बी बाई एच को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच बाई बी। अब देखो एच से एच कैंसिल हो गया, क्या बचा, पी बाई बी, मतलब ऑलरेडी हमको अल्टीमेटली क्या मिल गया, पी बाई बी। बट इसका हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले हैं इन दिस चैप्टर। ठीक है, उसी तरीके से अगर कॉट थीटा की बात करो तो इसी का उल्टा हो जाता है, वो क्या हो जाता है आपका कॉस थीटा अपॉन में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि हमको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ आइडेंटिटीज की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आइडेंटिटी की बात करूं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है 3 आइडेंटिटी। पहली हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी है हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तीसरी है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो ये जो दो आइडेंटिटीज है वो हम बेसिकली यहाँ से ही ले लेते हैं। अगर आप इस पहली वाली आइडेंटिटी को कॉस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड करते हो तो आपको ये वाली आइडेंटिटी मिलेगी। देखो कॉस थीटा जब आप डिवाइड करोगे तो साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा, टैन, कॉस बाय कॉस 1 हो जाएगा, 1 बाय कॉस सेक। तो आप इसको इस फॉर्म में रीअरेंज कर सकते हो। अब पहली वाली आइडेंटिटी को अगर आप साइन से डिवाइड करते हो तो आपको ये आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको डिराइव भी कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको इसी फॉर्म में याद रख सके। ठीक है,
ये आपकी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद अब इतना ही हमारे पास फॉर्मूलेज है। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास 6 रेशियोज हो गए, दूसरा एक tan थीटा का फॉर्मूला हो गया, फिर cot थीटा का फॉर्मूला हो गया। tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन बाय कॉस, cot थीटा का फॉर्मूला क्या था, कॉस बाई साइन। फिर उसके बाद 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot का थीटा इक्वल्स टू 1 एंड देन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका वाइडली यूज है चैप्टर्स में। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा हमारे पास फॉर्मूलेज नहीं है। ठीक है, बट इसमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप टैन जो आप ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसमें जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी फॉर्मूले पे कमांड आएगी और उतना ज्यादा आपकी जो अप्रोच है ना वो वाइड हो पाएगी। आपको एक मेथड्स पता चल पाएंगे कि हाँ इस क्वेश्चन को करने का ये भी अप्रोच हो सकता है, ये भी अप्रोच हो सकता है। तब वहां पे आप ये पता कर पाओगे कि हाँ किस अप्रोच को मैं फॉलो करूं जहां पे मेरा टाइम सेव हो पाए। ठीक है, तो ये ओवर द प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन की अगर बात करूं, क्वेश्चन से पहले अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, देखो जो हम लोगों ने थीटा लिया था ना, थीटा बेसिकली उसकी इतनी वैल्यूज हो सकती है। थीटा जो है हमारा इतनी वैल्यूज के लिए डिफाइन हो सकता है। ठीक है, अभी क्लास 10th में हमें इतनी ही एंगल्स के बारे में पढ़ना है। पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो वो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर साइन 0 डिग्री की बात करूँ तो वो 0 होती है। देन साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब उसी का अगर रिवर्स कर दो तो ठीक है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0 आपका क्या हो जाता है, कॉस की वैल्यू आती है। अब अगर उसी को डिवाइड कर देते हो तो आपकी क्या वैल्यू आ जाती है, tan की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, वो हमें सबको पता है क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, tan का फॉर्मूला साइन बाय कॉस पढ़ा था ना, उसी को अगर अप्लाई कर दो तो यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अब इस ट्राइंगल में हमको क्या बताना है, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए बताने के लिए ए बेसिकली यहाँ पे कोई एक एंगल है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ए हमको दिया है मतलब ये वाला एंगल लेना है। तो अगर ये वाला एंगल ले रहे हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा बेस। इस चीज को ध्यान में रखना तभी क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो पता नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 16, 1 4 2 8 1 9। ठीक है, ये बेसिकली होता है 576 होता है, 2 2 मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये कहाँ पे 2 4 8, 2 2 4 1 5। ठीक है, ये तो हो गया आपका, एक सेकंड को, 2 4 8 और 2 2 4 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 और आपका 9 और 8 कितना हो गया 7, यहाँ पे 1 570। फिर आपको 25 तक आपको तो स्क्वायर पता ही होना चाहिए। ठीक है, आप अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड अगर आपको फास्ट करनी है तो। ठीक है, तो यहाँ पे 576 आ गया, 576। ठीक है, अब इसका आप क्या कर लोगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट बढ़ेगा। ठीक है, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा 5, 7 4, ये 7 3 10 12, 625, मतलब कितना आ गया 25। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 20। अब साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास पी जो कि 7 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 7/25। उसी तरीके से अगर आप कॉस ए की बात करो तो वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे बेस क्या है, बेस मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है ना 24 से, वो हमारा 24 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू आ गई 24/25। तो माफ़ी चाहता हूँ अगर आप लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट लग रही हैं, अगर लग रहा है ये सेशन बहुत ज़्यादा फास्ट में बोल रहा हूँ तो एक्चुअली मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट भी है, 20 मिनट है, उसमें सारी चीज़ें आपको डिलीवर करनी है। ठीक है, और ये भी कोशिश करनी है कोई चीज़ छूट ना जाए। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो रही हो, बट अगर आपको इसको स्लो करना है तो आप इसकी स्पीड भी स्लो कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार 1 शॉट वीडियो आप पूरा देखें। ठीक है, तो आपको एक अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, बाकी हालांकि इसमें भी मैंने कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हूँ। ठीक है, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आपको इजीली समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब चलो ये वाला क्वेश्चन, अब देखो कभी भी जैसे कि हमारे पास जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ पे थीटा दिया है। अब अगर आपको आंसर में एक कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है तो आप थीटा की कोई भी वैल्यू एक रैंडम रख सकते हो और उसको आप उस पर जैसे कि यहाँ पे मान लो 45 रख लो, तो tan 45 होता है 1, cot 45 होता है 1।
1+1 2 2/2 क्या हो जाएगा 1, बट यहाँ पे क्या दिया -1, तो ये वैल्यू तो होगी नहीं। ठीक है, अब क्या करो, बाकी और कांस्टेंट वैल्यू होती तो हम लोग चेक करके देखते। ठीक है, देखो अब वहाँ पे 1 हमेशा आएगा, चाहे कोई भी वैल्यू रख कर देखो आपके पास हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, अब वो हमें आंसर में दिया नहीं तो हम इसको और तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, ये कॉट को क्या करेंगे, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको ऐसे रहने दो, और कॉट को आप क्या कर दो 1/tan स्क्वायर थीटा कर दो, क्योंकि मैं पता है ना रेसिप्रोकल, दैट साइन किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉसेक का। साइन थीटा क्या होता है 1/cosec थीटा, उसी तरीके से कॉस क्या होता है 1/sec, tan क्या होता है 1/cot, तो कॉट क्या हो जाएगा 1/tan, दोनों बराबर होते हैं ना वाइस वर्सा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा +1, ऊपर क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा, थीटा ये भी थीटा है, नीचे क्या बचेगा आपका tan स्क्वायर थीटा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये क्वेश्चन में देखो क्या है, cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू sec थीटा। अब इसमें क्या करना है, सिंपल, कुछ मत करो, एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, 1 + sin थीटा तो sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos इंटू cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे प्रूव करना है हमें 2 sec स्क्वायर थीटा, 2 sec थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं, cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, आप इसको ऐसे लिखा है दो। ठीक है, उसके बाद 1 + sin थीटा को आप ओपन करो तो क्या हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, है ना। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो आप ये 1 हो गया, 1 + 1 कितना, देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, 1 + 2 sin थीटा अपॉन में क्या बचा 1 + sin थीटा और क्या हो जाएगा cos थीटा, 1 + 1 2, अब 2 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा 1 + sin थीटा अपॉन में क्या है 1 + sin थीटा और cos थीटा, 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा कैंसिल, 2/cos थीटा क्या बच जाएगा 2, यही हमारा। ठीक है, इजी था, बस सिंपल था, हमें देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि cos का थीटा sin का थीटा ऐड में, आप एडिशन करोगे तो जाहिर सी बात है, हमें क्या पता है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पता है कि sin का थीटा cos का थीटा 1 होता है, बस वही हमने लगा करके उसके ऊपर सॉल्व कर दिया, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था इतना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या दिया है, हमें प्रूव करना है tan का थीटा और cos का थीटा में, यहाँ पे होल स्क्वायर दिया है, इसको खोलो पहले, तो a + b होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2 sin थीटा cos थीटा। अब इसको ओपन करो तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, अब ये देखो साइन और cosec, भाई cos क्या होता है 1/sin कैंसिल हो जाएगा, वैसे sec और cos कैंसिल हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos का थीटा क्या हो जाएगा 1, ध्यान से समझना क्या बोला है, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे क्या बचा खाली 2, वहाँ पे भी 2 बचा, तो 2 + 2, अब क्या बचा मेरे पास, अब मेरे पास बचा यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस cosec स्क्वायर थीटा को मुझे कन्वर्ट करना है यहाँ पे, देखो अब मुझे एक आइडेंटिटी पता है, वो क्या पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मैं 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा की जगह 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब उसी तरीके से मैं यहाँ पे मुझे पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो 5 + 1 यहाँ पे 1 है, कितना हो जाएगा 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर, यही तो हमको प्रूफ करना था, आ गया, इजी था। बस यहाँ पे हमको ये ध्यान में रखना है कि इन आइडेंटिटीज को किस तरीके से अप्लाई करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्या है √1 + sin थीटा अपॉन में 1 - sin थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। जब भी हमें जैसे 1 + sec थीटा 1 + cos थीटा इस टाइप का मिले ना, ट्राई करो इसका कॉन्जुगेट लेने की। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्जुगेट लोगे तो क्या करोगे, देखो 1 + sin थीटा लिखा हुआ है, 1 अपॉन में 1 - sin थीटा लिखा हुआ है, अब मल्टीप्लाई करो 1 + sin थीटा से एंड 1, यहाँ पे भी 1 + sin थीटा, तो होगा क्या 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा,
यहाँ पे क्या बन जाएगा 1² माइनस साइन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर होता है ना। और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a²। तो देखो एक रूट से ये रूट तो हो गया कैंसिल, हो जाएगा कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे मैं अंडर रूट में लिखा है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसको यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा। अब मुझे क्या प्रूव करना था ये, तो अब देखो इसको डिवाइड कर दो, सेपरेट कर दो डिनोमिनेटर को, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, सेक, है ना। और साइन अपॉन कितना हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टैन। सेक प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा आंसर आ। ठीक है, आया समझ। चलो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, बड़ा है। यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, और ब्रैकेट में दिया साइन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू, प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर। देखो हमें साइन कॉस में देना है, ठीक है, प्रूव करना है। कॉट टैन लिखा है, सेक लिखा है, इसको सबको किस में कन्वर्ट कर लो, साइन और कॉस में कन्वर्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था साइन। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। या फिर एक काम करो, अभी न्यूमरेटर को खाली सॉल्व करो, बाद में देखो। तो जब न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे, इधर एलसीएम लोगे साइन कॉस, इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा का जब एलसीएम लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे साइन कॉस आएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया ना, तो आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे क्या बचा आपका, साइन थीटा माइनस। अब देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब इसको भी काम करो, इसको कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन क्यूब। अब अगर इसका भी आप एलसीएम लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस थीटा। और डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लोगे तो साइन थीटा कॉस, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा आएगा। तो यहाँ पे कॉस क्यूब से कॉस क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका, साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, साइन क्यूब थीटा एंड कॉस। ठीक है, अब क्या करोगे, अब देखो फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन है ना, तो ऊपर वाले को तो ऐसे रहने दो, मैं ऊपर वाले को टच भी नहीं करूंगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और क्या लिखा है अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस। ठीक है, अब ये ऑपोजिट होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा साइन क्यूब थीटा एंड कॉस क्यूब थीटा, नीचे आ जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा से एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से एक क्यूब कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास यहाँ पे जो बचा हुआ है वो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बचा है फिर हमारे पास साइन थीटा माइनस। ठीक है, और क्या बचा है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस। नीचे हमारे पास क्या बचा है, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब।
तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब बेसिकली ये क्या है, एक हमारे पास आइडेंटिटी के फॉर्म में है क्या, जो कि होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आई थिंक माइनस का ए बी होता है। ठीक है, अब ये चीज आपको इतना ठीक है, अब आप इसी फॉर्मूले को यूज करके आप यहाँ पे पुटअप करो, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर यानी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया कैंसिल। ये क्या हो गया 1, बचा क्या साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे भी क्या लिखा है 1 प्लस साइन थीटा कॉस, कैंसिल हो गया। क्या बचा अल्टीमेटली साइन स्क्वेयर थीटा, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, हमें इसको याद रखना था, कौन सी वैल्यू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था। ठीक है, अगर हमें ये याद है तो फिर ये क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा, आई थिंक कोई इतना कठिन नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए मैंने। ठीक है, इसमें क्या करना है 1 प्लस कॉस थीटा साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस। अब जहाँ पे कभी भी आपको इस तरीके का दिख जाए ना, मतलब इस साइड भी सेम काइंड दिख रहा है, उस साइड भी एक ही तरीके का दिख रहा है, तो कोशिश करो दोनों तरफ से आपको सॉल्व करो, और जब सॉल्व करके किसी एक पॉइंट पे देखोगे आप दोनों साइड पे क्या हो रहा होगा, बराबर रिलेशन आ रहा होगा। सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर इस साइड को लोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, है ना, ये आपका कॉसेक थीटा हो गया। फिर उसके बाद कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। इसी तरीके से साइन अपॉन 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका, यहाँ पे तो आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते, है ना, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करो कि ठीक है ये चीज़ है ना, आप इसको साइन थीटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप इसको यहाँ पे कॉन्जुगेट लेकर के देखो, 1 प्लस कॉस थीटा है ना, एक बार कॉन्जुगेट भी लेकर के देखो, देखो क्या है। तो 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है अपॉन में साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वेयर थीटा, और यहाँ पे क्या बचा आपका साइन स्क्वेयर सॉरी साइन थीटा ही बचा है, और क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस। ठीक है, आ गया हमारे पास, प्रूव हो गया। ठीक है, अब अगर चाहते आप तो इसमें भी देखो, हालांकि इसको प्रूव हो गया, इसको प्रूव करने के कई तरीके हैं। ठीक है, एक ही किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को प्रूव करने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, कई तरीके हो सकते हैं। बहुत लोग क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे तो एक कॉन्जुगेट किया है, हो सकता है आप इसमें कुछ और ट्रिक लगाओ, हो सकता है आप इसमें कॉस से डिवाइड करो, साइन से डिवाइड करो, मल्टीपल अप्रोच हो सकते हैं। लेकिन ये मैंने एक आपको इजीएस्ट वे बताया कि अगर आपको कहीं भी 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस कुछ टाइप का मिल जाए, आप कोशिश करो पहले कॉन्जुगेट लेने की। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट लेने से भी नहीं हो रहा है तो आप दिमाग लगाओ कि इसको किस तरीके से अल्टीमेटली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप, हो सकता है यहाँ पे मैंने कॉन्जुगेट लिया है, हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे भी कॉन्जुगेट ले लें, लेकिन एक बार हमने यहाँ पे सॉल्व किया, हमें इजीली मिल गया है। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, हमें इजीली मिल, अगर नहीं मिलता तो हमें इस साइड को भी सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में से बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे एलएचएस और आरएचएस हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा एक साइड को सॉल्व करके आंसर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमको पता है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इजी था, 1 लाइन क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन से कुछ हेल्प मिली होगी, राइट। हालांकि 20 मिनट्स कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, राइट, 20 मिनट्स तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के लिए। बट हाँ, अगर आपको रिवाइज करना था, अगर आपको कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के फॉर्म में अप्लाई करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखना था क्वेश्चंस में, तो वो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको सेशन हेल्पफुल रहा होगा, राइट। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन